हेलो, Yes, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, Good sir. morning, sir. चलो, Good morning, sir. कल जो होमवर्क दिया था सबको समझ में आया था? Yes, sir. Yes, sir. क्या होमवर्क था कल का? Yes, sir. Sir, कोई 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 था। 6 का सेकंड पार्ट, Second उसको part. कंपोजिट नंबर को प्रूफ करना था। चलो, तो सर उसका 5 को कॉमन ले लिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर जो 1009 आएगा उसका फैक्टर ले लिए, फिर इंटू 1 कर दिए, 3 फैक्टर हो गए तो सिंपल सा कंपोजिट नंबर हो गया प्रूफ। सभी से हो गया था ये? Yes, sir. कोई है Yes, sir. जिसको नहीं समझ आया था? कोई है? कल हमने खत्म कहाँ पर किया था? Sir, 1.7 question. क्या 1.7? 1.3 आज शुरू करना था। 1.3 शुरू करना था। एक यस सर। ये क्वेश्चन कर लिया था हमने, सोनिया और रवि वाला। यस सर। Yes, वो sir. आप कहते कि वो इरेशनल और रेशनल बताएंगे। अच्छा, एक टू तक हो गया था अपना, 7th भी हो गया था, और आज से इरेशनल और रेशनल वगैरह स्टार्ट करना था, यही ना? आपकी क्लास यहाँ नहीं होगी आज? यस सर, यही है। कहाँ पर होगी? ये है आपका क्लास 10 न्यू है ना, रूम नंबर 007। सभी को बता दे रहे हैं। हेलो। Yes, sir. हाँ, तो फिर स्टार्ट करते हैं। रेशनल और रेशनल नहीं, बेसिकली इरेशनल नंबर्स। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं बता सकते हैं कोई मुझे? Sir, the number which cannot be written in Yes, the sir. form of P by Q. P by Q. नंबर which cannot be written in the form P In by the Q। form of and Q is Q क्या है? Sir, non-terminating, where Q is not equal to 0. ठीक है, non-terminating, non-repeating. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो ऐसा है तो क्या हो जाएगा? ऐसे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम? इरेशनल। क्लास की ट्रेनिंग तो क्योंकि सेम क्लास को पढ़ाता हूँ। ठीक है, इरेशनल नंबर्स स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या आएगा? नंबर्स which are non terminating and non repeating। कोई मुझे एग्जांपल दे सकता है? इरेशनल नंबर का एग्जांपल दे सकता है कोई? √2. Root Sir, root 5. ठीक है, एग्जांपल में क्या आ जाएगा? √2, √3, √5, पाई, ये सभी क्या है? इरेशनल नंबर्स। irrational. ठीक है। अच्छा, एक चीज बताओ, तुमने जैसे इरेशनल नंबर्स को, अगर मैं रेशनल की बात करूं, है ना, तो कोई भी दो नंबर ले लिया, मान लो ऐसा नंबर ले लिया है, 1 और 2 ले लिया है, दो नंबर से। सर
हाँ सर पाई की तो वैल्यू 22/7 होती है। हाँ चलो बट 3.14 जो होता है इसके वो बारे में इरेशनल है। बात करेंगे क्या होता है इसके बारे में बात ठीक करेंगे, है। इरेशनल है, बात करेंगे ठीक है थोड़ी सर। देर में बात करेंगे। ठीक है, मान लो दो नंबर्स ले लिया हमने 1 and 2, इनके बीच में कितने रेशनल नंबर होंगे? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट। देख लेना, तो इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होंगे। इनके बीच में कितने इरेशनल नंबर्स होंगे? इनफाइनाइट। वो भी इनफाइनाइट। 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 चलो मान लिया। अच्छा ये बताओ, इनके बीच में इनफाइनाइट रेशनल और इनफाइनाइट इरेशनल के अलावा भी कोई नंबर होगा 1 और 2 के बीच में? नो सर। नो सर। फिर से सोचो, 1 और 2 के बीच में आपने बोला इनफाइनाइट रेशनल नंबर है और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर है, तो क्या इनके अलावा और भी कुछ नंबर बच जाता है जो रेशनल भी सर ना वो हो? सर इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है वो हमने भी थोड़ी पढ़ा है। सर इमेजिनरी नंबर अभी हमने नहीं पढ़ा है ना, वो 11th में पढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, सर बट हाँ क्या? सर रियल नंबर्स जो होते हैं वो तो सिर्फ रेशनल और इरेशनल को जोड़ के बनते हैं, और हाँ बिल्कुल कोई भी बिल्कुल। अगर हम लोग हम अभी सिर्फ रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो 1 और 2 रियल नंबर क्या हो गया, जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जा सके। ये जो Yes, नंबर लाइन है ना, 1 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आएगा, 0 यहाँ पर आएगा, है ना? तो ये जो एक्सिस होता है, ये जो लाइन है, ये रियल नंबर्स का लाइन होता है। तो इमेजिनरी नंबर्स यहाँ पर लाइन नहीं करेंगे, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। 1 और 2 के बीच में आपका सिर्फ रियल नंबर ही आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था और रियल आप? नंबर सबको सिर्फ रेशनल एंड इरेशनल हाँ, कंप्राइज करता तो है। रियल नंबर्स के हाँ। लिए यही होता है। इसका मतलब है कि आपने कहा कि इसमें इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स हैं और इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स भी होंगे। तो अगर मैं कहूँ कि इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स को मैंने इसमें से निकाल लिया, फिर उसके बाद समहाउ इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स को भी 1 और 2 के बीच से निकाल लिया, तो क्या बचेगा? तो कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। Yes, sir. अगर ये समझ में आ रही है Yes, तो मैं sir. यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर देता हूँ। Any real number can be either, अपना माइक बंद कर दो, है ना? Any real number can be either, sorry, can be either rational or irrational. ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सभी को समझ में आ गई ये बात? एनी रियल नंबर Yes, कैन sir. बी आइदर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, अब कहोगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हम जानते हैं। तो जानते हैं इसीलिए तो इसको फिर यूज कर रहे हैं, इस कॉन्सेप्ट को, ऐसी चीज को जानने के लिए जो कि जानना थोड़ा मुश्किल है या जो हम नहीं जानते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने समझ लिया, पहली बात। दूसरा, अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रूव करना है कि एक नंबर आपको दे दिया और प्रूव करो कि ये नंबर रेशनल होगा, तो कैसे प्रूव कर सकते हैं उसे? सर उसको p/q के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी नंबर आपको दे दिया जाए, है ना, मान लो x एक नंबर दे दिया और उसको आपने समहाउ p/q के फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब है कि वो रेशनल प्रूव हो गया। Yes, sir. यस ठीक है, सर। ये बात सबको समझ में आ गई? यस सर। Yes, sir. तो अब इसी दोनों कॉन्सेप्ट को यूज करके, है ना, मैं इसको चलिए इस पॉइंट को भी यहाँ पर जो आपने बताया इसको नोट कर देता हूँ। एनी नंबर, NO डॉट मतलब नंबर, कैन बी proved to be rational if it can be expressed in the form p/q, where p and q belongs to integers, है ना? ये belongs to होता है साइन,
I मतलब integers, q is not equal to 0 and p and q are co-primes। ठीक है, co-prime का मतलब समझते हैं? co-prime क्या होता है? नो कॉमन फैक्टर। हाँ, नो कॉमन फैक्टर, यानी जैसे मान लो एक नंबर है 5/7, ठीक है, तो 1 के अलावा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जिसके टेबल में 5 भी आएगा और उसके टेबल में 7 भी आएगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जो किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के टेबल्स में नहीं आते हैं उसको हम कोप्राइम्स कहते हैं। या फिर जो नंबर्स, वो नंबर्स जिनका HCF 1 हो जाए उनको भी कोप्राइम्स कहते हैं। मतलब एक ही चीज को बोलने के कई सारे तरीके। हाँ, क्या बोल रहे थे? सर अगर 2/6 को लिखेंगे तो वो रेशनल होगा कि इरेशनल? 2/6 रेशनल है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का तरीका 1/3 होना चाहिए। ठीक है 1/3 होगा। है ना, 2/6 को मैं 1/3 लिख सकता हूँ ना? यस सर। ठीक है, तो 2/6 तो रेशनल है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने का जो सही तरीका है वो 1/3 है। ऐसा क्यों है ये अभी हम देखेंगे, है ना? ऐसा क्यों है, अभी तक हमने उस पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि 2/6 जैसे आपने कहा रेशनल है, वो रेशनल है तो वहीं पर छोड़ दिया, ज्यादा दिमाग नहीं लगाया। अब हम ये सारी चीजें क्यों कह रहे हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ो। वो क्या कह रहा है, देखो ऐसा स्क्रीन पर करता हूँ मैं, इन दोनों पॉइंट्स को जो लिखा है इसको ध्यान से पढ़ो। ये कह रहा है एनी रियल नंबर कैन बी आइदर रेशनल और इरेशनल। ठीक है, बिल्कुल साफ बात कर दी हमने। एक नंबर है, रियल नंबर है, या तो रेशनल की कैटेगरी में गया या तो इरेशनल, इसके अलावा कुछ भी नहीं। दूसरा, ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक नंबर रेशनल भी होगा और इरेशनल भी होगा, या फिर एक नंबर रेशनल भी नहीं है और इरेशनल भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो रेशनल है या तो वो इरेशनल है। ठीक है, यस सर। ठीक है, Yes, चलो sir. ये एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, एनी नंबर कैन बी प्रूव टू बी रेशनल इफ it can be expressed in the form p by q where pq belongs to integer q not equal to 0 and p and q are co-primes। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई। ठीक है, ये भी समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। अच्छा, सर सर हम ये भी तो लिख सकते हैं P and Q आर को प्राइम इंटीजर। हाँ ठीक है, वही तो लिखा है ना, p and q इंटीजर्स हैं और वो co-primes हैं, वही तो लिखा है। आप उसको एक ही लाइन में लिखो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही चीज है। ठीक है, तो अब ये जो हमने लिखा है, इन दो पॉइंट्स का मतलब क्या है? तो इन दोनों पॉइंट्स का मतलब ये है कि हमें पता है कि एक नंबर या तो रेशनल होगा एक समय, या तो इरेशनल होगा, और रेशनल नंबर कैसे प्रूव करते हैं ये भी पता है। तो इसको यूज करके हम ये प्रूव करेंगे कि कोई भी आपको मैं नंबर दे दूं और कहूँ कि प्रूव करो कि ये इरेशनल है, तो इसको कैसे प्रूव करोगे? सर उसको भी ट्राई सर करेंगे कई नॉन बार फॉर्म में लिख के, और हाँ, अगर वो बताओ। नहीं लिखा तो फिर हम लोग उसको इरेशनल बोल देंगे। ठीक है, सर देखो हम मान लीजिए कोई नंबर है उसको तो हम लोग रेशनल कॉन्ट्राडिक्शन जैसे मेथड लगा देंगे। एक एक हाँ करके, सर, एक चलो, कोई एक एक तो नंबर कॉन्ट्रडिक्शन मेथड है, ठीक है। दूसरा, और किसी के पास कोई और आइडिया है? सर उस नंबर को हम या रेशनल या फिर इरेशनल मान लेंगे। तो इरेशनल अगर मान वो लोगे, देखो नहीं, एक सुनो, अगर तुम्हें प्रूफ इरेशनल करना तो है, प्रूफ करना। अगर तुमने पहले ही मान लिया, जैसे मान लो मैं तुमको कोई भी नंबर दे देता हूँ, या मान लो कोई भी क्वेश्चन दे दिया, प्रूफ करो ये ट्रायंगल का इक्विलेटरल है, तुमने मान लिया कि ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो दुनिया के सारे क्वेश्चन तो तो एक ही बच स्टेप पे जाएंगे। खत्म हो जाएंगे, सर है ना? उसको रेशनल मान लेंगे और फिर वही सर सर उसको p by q के फॉर्म में लिखेंगे। अगर नहीं हो पाएगा तो वो इरेशनल है, तो या तो वो irrational हो रेशनल, जाएगा। वही क्योंकि ना या हो गया तो वो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, गुड। हाँ। ठीक है, तो अब इन सारी बातों को हम एक साथ क्लब करते हैं। देखो एक तो ये है कि इरेशनल है या नहीं, इसको हम ज्योमेट्रिकली भी प्रूव करते हैं, वो कभी बाद में मैं बताऊंगा, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आप ज्योमेट्रिकली मत प्रूव करके आना, उसके लिए ट्रेडिशनल मेथड है जो बुक्स में दिए रहते हैं, तो हमें वही फॉलो करना है। तो अगर देखो जनरली क्या है, रेशनल प्रूफ करना कंपैरेटिवली आसान है, क्यों? क्योंकि p बाई q के फॉर्म में आ गया तो रेशनल हो जाएगा। इरेशनल नंबर आप तभी प्रूफ कर पाओगे जब आप उसको डिवाइड कर सकते हो, दिखा सकते हो कि वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, नॉन रिपीटिंग है। अगर ऐसा आप दिखा पाए तो आप तो ये प्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो मैं कहता हूँ कि पाई, इसको प्रूफ करो कि ये इरेशनल है, या फिर मैं कहूँ √3, इसको प्रूफ करो कि ये इरेशनल है, तो यहाँ पर आप आपको तो √3 के बारे में कुछ पता नहीं है, और √3 का मतलब है √3/1, तो √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो वापस से वही आएगा, कोई मतलब नहीं है, है ना?
तो इसको आप ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते डिवाइड करके, ये नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिपीटिंग आ जाए। तो इसके लिए हमें कुछ और अप्रोच लगाना पड़ता है, तो जिसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, है ना? समझ रहे हो इसको? यस सर, कि यस हम सर, क्यों कॉन्ट्राडिक्शन sir. मेथड यूज करते हैं? क्योंकि हम उसको सीधे डिवाइड नहीं कर सकते। 1/√3 लिया, 1 टाइम्स 1 आ जाएगा, तो रिमाइंडर में √3 - 1 आएगा। फिर इसको कैसे सॉल्व करोगे? नहीं कर पाओगे, है ना? तो फिर हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लेते हैं। उसमें क्या है कि हमने मान लिया कि √3 या √2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। अगर वो रेशनल नंबर होगा तो वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, p/q, जहाँ पर p और q कोप्राइम्स होंगे। ठीक है, ठीक है ना यहाँ तक? यस सर, यस सर, हमने मान लिया p/q के बराबर होगा, रेशनल है तो p/q क्या है, p और q क्या है, कोप्राइम्स है। ठीक है, अब अगर इसको मैं आगे सॉल्व करता जाऊं और रेशनल नंबर की कोई भी एक प्रॉपर्टी वायोलेट हो जाए, है ना? रेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, अगर उनकी एक भी प्रॉपर्टी अगर वायोलेट हो गई, इसका मतलब क्या है कि वो रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, और जैसे ही आपने ये प्रूव कर दिया कि वो रेशनल नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इरेशनल, इरेशनल। क्यों? इरेशनल, क्योंकि आपके पास दो ही नंबर्स हैं, या तो रेशनल या तो इरेशनल। तो जैसे ही आपने प्रूव कर दिया कि रेशनल नहीं है, उसी वक्त वो सीधे इरेशनल की कैटेगरी में चला जाएगा। तो ये सारी कहानी जो है वो आपको समझ में आ गई? यस सर। यस सर, बैकग्राउंड है वो समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया तो यहाँ पर एक और पॉइंट है ना? इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ ताकि जब आप इसको पढ़ो। ये हो गया पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, और एक तीसरा पॉइंट आएगा। इन्हीं तीनों पॉइंट्स के बेसिस पे हम इस तरह के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, बुक्स पे डायरेक्टली कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आता है कि कर क्यों रहा है ना? इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में भी आए कि हम कर क्यों रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल है, एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, इसका प्रूफ्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है। तो मैं सीधे रिजल्ट लिख रहा हूँ। ये कहता है कि इफ एनी प्राइम नंबर divides a square, then it must also divide a। ठीक है, ये स्टेटमेंट समझ में आया? Yes, sir. ये कह रहा है कि एक प्राइम नंबर है, कोई भी प्राइम नंबर ले लिया, वो ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ए क्या है, कोई भी नंबर है, उसका स्क्वायर है, उसको डिवाइड कर रहा है। देन वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल ले लिया कि ए जो है वो 64 को डिवाइड कर रहा है। यस सर। ए 64 को डिवाइड Yes, करेगा, sir. तो 64 किसका स्क्वायर है, 8, 8 का। तो इसका मतलब जो 2 है वो 64 को डिवाइड कर रहा है और 64 8 का स्क्वायर है। इसका मतलब है कि 2 8 को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बट अगर सर जो नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, अगर वो ए से भी बड़ा हुआ तो नहीं, फिर कैसे डिवाइड करेगा? तो वो डिवाइड कैसे करेगा? तो फिर सर यहाँ पे इफ यहाँ पे एनी प्राइम नंबर क्यों लिखा है? अगर वो बड़ा हो गया ऑब्वियसली तो तुम यहाँ पे ऑलरेडी तुम मेंशन तो कर दिए हो डिवाइड्स, हाँ, ये तो लिख दिया ना डिवाइड्स, है ना? क्योंकि यहाँ पर नंबर हमें पता नहीं है, तो कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन जब डिवाइड कर रहा है तो जाहिर सी बात है ए स्क्वायर, अगर मान लो ए स्क्वायर जो है वो प्राइम नंबर से बड़ा आ रहा है, तुम जैसे एग्जांपल तो कोई भी अगर नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो ऑब्वियसली ए को अपने आप डिवाइड करेगा, वो प्राइम नंबर ए और ए स्क्वायर के बीच में आएगा ही नहीं। ठीक है, कोई भी प्राइम ओके नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ए को भी डिवाइड करेगा, और ऑब्वियसली फिर वो ए और ए स्क्वायर के बीच में आएगा ही नहीं। मैं समझ गया तुम्हारा क्वेश्चन कि तुम्हारे हिसाब से अगर ए स्क्वायर को तो डिवाइड कर रहा है, लेकिन अगर वो ए से बड़ा हो जाए तो फिर डेसिमल में आ जाएगा, यही कहना चाह रहे थे ना शायद तो? यस सर। हाँ, तो ऐसा नहीं आएगा, उसका प्रूफ भी है ना? लेकिन वो जैसे सिंपल सा प्रूफ है, आप बुक में देख सकते हो। अगर नहीं समझ में आए तो फिर मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना? लेकिन ये रिजल्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है याद रखना।
इसी का हम यूज करते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल दिमाग में बैठा होना चाहिए। तो ये रिजल्ट समझ में आ गया। यस सर। चलो, अगर ये रिजल्ट समझ में आ गया तो हम क्या कहते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ से, एक क्वेश्चन करते हैं। ध्यान से देखना स्टेप बाय स्टेप। क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट √2 is an irrational number. ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो हमने क्या किया? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड यूज किया। लेट √2 is a rational number। ठीक है, इसको हमने क्या मान लिया? एक रेशनल नंबर मान लिया। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो √2 क्या हो जाएगा? a/b हो जाएगा। Where a and b are co-primes। ठीक है, ठीक है यहाँ तक। यस सर। चलो, अगर यहाँ तक ठीक है तो अब तुम देखो, हमने क्या मान लिया? √2 is equal to a/b। लेकिन अब अगर हम इसको सॉल्व कर पाते, √2 के बारे में कुछ समझ पाते जैसा यहाँ पर है, तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की या प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं थी। सारा प्रॉब्लम √2 की वजह से ही आ रहा है। तो हमारा पहला काम क्या होगा? √2 को रूट को हटाना ट्रांसफर। है ना, क्योंकि हम रूट को समझ नहीं पा रहे हैं, तभी तो ये सारा काम कर रहे हैं। तो कैसे रूट को हटाया जा सकता है? रूट को सर कैसे उस सर हाँ। इक्वल के उस साइड स्क्वायर कर देंगे। इक्वल के किस सर साइड? बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। हाँ, हाँ। देखो, एक चीज समझो कि आप स्क्वायर कब करोगे, है ना? किसी भी हम स्क्वायर तभी करते हैं जनरली हम मानते हैं कि दोनों तरफ का साइन क्या होगा? सेम होगा, है ना? तो a और b अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इनका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है ना? -2 का Yes, sir. स्क्वायर क्या होता है? 4 आता है। 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा। और √2 भी क्या है? पॉजिटिव वैल्यू है। इसका भी वैल्यू क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। दोनों तरफ पॉजिटिव है तो फिर हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो हम अब वही करेंगे यहाँ पर। ठीक है ना? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, स्क्वायरिंग क्यों किया ये तो समझ में आ गया ना? क्योंकि हमारे पास √2 आ रहा है, √2 is equal to a/b। तो √2 हमें अगर पता होता कैसे सॉल्व करना है तो फिर ये क्वेश्चन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। तो रूट को हटाना है, इसीलिए हम स्क्वायर कर रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? 2 is equal to a² / b² आ जाएगा। यस सर। तो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, a² is equal to 2b²। दिक्कत है कोई ऐसे लिखने में? ठीक है ये? यस सर। इसको मैंने इक्वेशन मान लो 1 मान ली। अच्छा, a² is equal to 2b², इसको मैं ऐसा मान सकता हूँ कि x is equal to 2y के तरह का ये स्क्वायर को भूल जाओ अभी, ये इस तरह से x is equal to 2y, ऐसा ही है ना? ये x is equal to 2y, समझ में आ रहा है? हेलो? नहीं सर, नहीं समझ आया। अच्छा देखो, a² b² इसके बारे में मतलब भी ध्यान दो। a² क्या होगा? कोई वैल्यू होगा, जैसे मान लो ये 16 होगा या 36 होगा, ऐसा ही होगा ना? कोई वैल्यू ही यस तो सर। होगा। तो मान लो a² Yes, की वैल्यू आ रही है 36, तो 36 is equal to क्या होगा? 2 into 18, यही तो होगा। हाँ। यही होगा ना? इसका मतलब यही है Yes. कि एक नंबर है, मतलब a² is equal to 2b² का मतलब है कि समथिंग इज इक्वल टू 2 into समथिंग। ठीक है, आप किसी चीज को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो a² के बराबर आ जाएगा, है ना? b² की आप कोई भी वैल्यू रखो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, आपको a² मिल जाएगा। इसका मतलब यही है। ठीक है? यस सर। अगर b² मान लो 50 है तो 50 into 2 क्या होता है? 100। तो a² क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा है सभी को?
Yes. सर यहाँ पे sir. आप रूट 2 का स्क्वायर वैसे कर 2 कर दिए हैं। हाँ, रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 ही तो होगा। 2 हाँ तो यहाँ से मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है ना? इसका मतलब है कि ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी दूसरे शब्दों में ए स्क्वायर क्या है? इवन है ना? 2 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे और ये ए स्क्वायर उसके बराबर आ रहा है, तो ए स्क्वायर क्या है? इवन है, यानी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है? हेलो, यस सर। ये सभी को समझ में आया मैंने जो बोला? जवाब दो, अगर क्लास में हो तो जवाब दो। यस सर। तो एक ही सर तो एक बार स्टार्टिंग से फिर से बता दीजिए। स्टार्टिंग से कहाँ से सर start? एक मतलब बार यही सॉल्व सिर्फ कर दे। क्वेश्चन, सिर्फ यही वाला क्वेश्चन। मतलब कहाँ तक समझ नहीं आया ये बताओ? सर स्क्वायरिंग तक समझ में आ गया। ये आ गया ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, समझ Yes, में आ sir. गया यस सर। यस सर। सभी को? तो इसका मतलब Yes, है sir. ना, चलो इसके बाद ज्यादा मत सोचो, इसके बाद मान लिया कि मैंने कुछ भी नहीं बोला, सीधे ये स्टेटमेंट लिख दिया 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। इसका मतलब है कि ए स्क्वायर का वैल्यू कुछ भी हो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। यस सर। ये ठीक है? यानी मेरे कहने का मतलब है 2 से कोई भी चीज डिवाइड हो जाए उसका मतलब क्या है? कि वो इवन है, तभी तो डिवाइड होगा 2 से, है ना? हाँ समझ में आया? इसका मतलब ए स्क्वायर इवन है, मैं यही कहना चाह रहा हूँ बस। ठीक है? यस सर। केवल एक तो आवाज क्यों आ रही है, बाकी लोग कहाँ हैं? सर यही है। यस सर आगे। सबको समझ में आ गया? तो अभी मैंने Yes, ये sir. कहा Yes, था, स्टेटमेंट 3 क्या लिखवाया था कि अगर एक प्राइम नंबर ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही प्राइम नंबर ए को भी डिवाइड करेगा। तो दिस sir. इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स ए। ये ठीक है? हम्म। दिस इम्प्लाइज sir. 2 डिवाइड्स ए। ये समझ में आ गया? अब सर वो उस इक्वेशन में हम लोग रूट कर देंगे। नहीं, अभी देखते जाओ, बस करेंगे और कुछ करेंगे। ये समझ में आ गया ना? इसका मतलब क्या है कि ए भी एक इवन नंबर है। इसको मैंने यहाँ लिख दिया, दैट इज ए इज एन इवन नंबर। ठीक है? हम्म। ए अगर 2 से डिवाइड हो गया तो ए क्या है? इवन नंबर है। ठीक है ना? यस सर। तो हमने क्या लिख लिया यहाँ से, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू 2x। x कुछ भी है, ऐसा लिख सकते हैं हम। अगर एक नंबर इवन है, चाहे वो 8 है, तो उसको लिख सकते हो ना 2x, यहाँ पर x क्या है? 4। तो a हमें पता नहीं है क्या है, सिर्फ इतना पता है कि इवन है, तो a को क्या लिख दिया मैंने? 2x लिख दिया। ठीक है? ऐसा लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? हाँ यस सर। चलो, अगर ऐसा है a को 2x लिखा तो a स्क्वायर क्या आ जाएगा? यहाँ से 4x स्क्वायर आ जाएगा। यस सर। ठीक है? इसको 2 नहीं माना, इसको 2 माना। ठीक है ना? a को 2x मान लिया क्योंकि a इवन है, तो a स्क्वायर क्या आ गया? 4x स्क्वायर आ गया। अब a स्क्वायर की ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 1 में। ठीक है? सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में। सब्स्टिट्यूट 2 इन 1, इससे क्या आ जाएगा? अब देखो 1 क्या था? a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर था, तो a स्क्वायर की जगह मैंने ऐसे लिख दिया 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, क्या बचेगा? b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। ये ठीक है? यस सर। तो यहाँ से मैं एक और कंक्लूजन ड्रॉ करता हूँ, दिस इम्प्लाइज 2 डिवाइड्स B b स्क्वायर और 2 डिवाइड्स b, B that is b is an even number। ठीक है? तो यहाँ से हमने क्या पता कर लिया कि 2b को डिवाइड कर रहा है। ऊपर में क्या आया था? 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा था। एक को डिवाइड कर रहा था। दिस इम्प्लाइज 2
divides both a and b, both a and b. yes sir, इससे क्या पता चलेगा? Thus a and b are not co-primes, not co-prime, है ना? ये co-prime नहीं होंगे। तो Yes, हमें sir. पता है, हमने a और b यानी a by b को क्या माना था, मतलब √2 को क्या माना था, a by b, जहाँ पर a और b क्या है, कोप्राइम है। पर यहाँ तो आपने प्रूफ कर दिया कि a और b कोप्राइम नहीं है, तो Yes, sir, the हमारा जो contradiction. एजम्पशन है उसमें वायोलेशन हो गया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या होगा कि √2 क्या हो जाएगा, Irrational. इज नॉट अ रेशनल नंबर। पहले तो ये लिखना पड़ेगा, इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा, इरेशनल होगा, Irrational. एंड इरेशनल। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमें प्रूफ करने दिया गया था √2 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने उसको रेशनल मान लिया, a by b मान लिया, √2 इज इक्वल टू, जहाँ a और b कोप्राइम्स है। √2 समझ नहीं आ रहा था तो स्क्वायर कर दिया, तो वहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर आया। तो वहाँ से हमें समझ में आ गया कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि 2 a को डिवाइड कर रहा है। तो फिर a क्या होगा, 2 की टेबल में आएगा, कितनी बार आएगा ये हमें पता नहीं, 2 इंटू समथिंग a के बराबर होगा, तो उस समथिंग को हमने x मान लिया। ठीक है, तो a क्या हो जाएगा 2x, तो a स्क्वायर हो जाएगा 4x स्क्वायर। इस 4x स्क्वायर को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसको सॉल्व किया तो आया ये आया b स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है 2 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 इज अ कॉमन फैक्टर टू बोथ a एंड b। इसका मतलब a एंड b आर नॉट कोप्राइम्स। अगर ऐसा है तो फिर √2 एक रेशनल नंबर नहीं रहेगा, और रेशनल नहीं रहेगा तो क्या बच जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ये प्रूफ सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. इसका पूरा जो Yes, बैकग्राउंड sir. है वो समझ में आ गया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. अगर ये समझ में आ गया तो मैं मान के चलूं कि आपसे √3 प्रूव हो जाएगा, √3 इज Yes, sir. एन Yes, इरेशनल नंबर। ठीक है, यहाँ पर √2 में 2 एक कॉमन फैक्टर आ रहा था, √3 के केस में 3 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, Yeah. तो ये आप खुद से करेंगे, मैं एक दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया ना? Yes, sir. Yes, sir. इसमें किसी को डाउट हो रही है? किसी को डाउट है इसमें? No, sir. चलो, अगर किसी को डाउट नहीं है तो लिखो 5 प्रूव दैट 5 प्लस √2 is an irrational number। ये मुझे प्रूफ करना है। ये प्रूफ करने का मतलब क्या है कि मुझे ऑलरेडी अभी पता है कि √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, अभी जस्ट ऊपर प्रूफ किया है। ठीक है, Yes, sir. अगर मान लो एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए तो पहले आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा √2 एक इरेशनल नंबर है, फिर आप इसको प्रोसीड करके इस रिजल्ट को यूज करेंगे। और अगर ये 2 नंबर का है तो फिर हम मान के चलेंगे कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो मार्क्स के ऊपर है। तो हमने मान लिया यहाँ पर भी लेट 5 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर, हमने मान लिया कि रेशनल नंबर है। अगर ऐसा है तो क्या हो जाएगा, 5 प्लस √2 किसके बराबर हो जाएगा, a by b के A by फॉर्म B. में आ जाएगा, जहां पर वेयर a एंड b आर कोप्राइम्स, ये आ जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है ना ये? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, इसमें आपको ये तो पता है कि a by b एक रेशनल नंबर होता है, ये सभी को पता है। Yes, sir. हाँ. ऑब्वियसली यही हम मान रहे हैं, और 5 भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है,
ठीक है ना, यस सर। है ना। और रूट 2 में हमें डाउट हो सकता है, रूट 2 प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, तो जिसके लिए हम श्योर हैं उन सभी को एक तरफ ले गए और जिसके लिए हमें डाउट है उसको अलग तरफ रहने दिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ रूट 2 इज इक्वल टू a/b -5, तो इसको मैं आगे क्या लिख सकता हूँ, a - 5b/b, ऐसे लिख सकता हूँ। Yes. यस सर। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये जो आया आपका, ये क्या हो जाएगा, ये तो रेशनल होगा, हाँ क्योंकि a क्या है, नंबर है कोई, b भी एक नंबर है ना। मान लो a 10 है, b 4 है, तो 10 - 5 × 4/4 जो भी है, तो ये कुछ वैल्यू आएगा, मान लो -10/7 आ गया सपोज, या 4 आ गया, कुछ भी आ गया, तो ये तो रेशनल ही रहेगा। और ये क्या हो जाएगा, ये तो अभी प्रूफ किया ना, ये क्या है, इरेशनल। Irrational. तो इरेशनल कभी रेशनल के बराबर हो सकता है क्या? नो सर। नो नहीं हो सर। सकता, पर यहाँ तो आ गया। इसका मतलब है कि हमारा assumption गलत था। दिस implies our assumption was wrong। हमारा assumption था क्या वैसे, कि 5 + √2 रेशनल है, तो दिस implies अब हमको क्या मानना पड़ेगा, 5 + √2 is an irrational number। ठीक है, सर बोलो। सर वैसे जैसे √2 हम लोग Yes, sir. प्रूव करते हैं कि इरेशनल है, हाँ, और जो 5 है वो हम लोग को मालूम है कि रैशनल है क्योंकि उसको a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। हाँ तो एग्जैक्टली। सर जब हम लोग रैशनल और इरेशनल का मतलब जैसे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा इरेशनल आता है, तो ऐसे भी तो प्रूफ कर सकते हैं। वो हमने पढ़ा कहाँ है अभी, ये इसी के आधार पर तो मानेंगे। वो तुम्हें कैसे पता ऐसा होता है, वो इसीलिए होता है ना क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता है ना। ठीक है, ठीक है, ये बेसिक लेवल है। अभी अभी हम उसको पढ़ेंगे इसी के आधार पर। ठीक है, ये समझ में आ गया। यस सर। Yes, sir. Yes, अगर sir. ये समझ में आ गया तो जल्दी से एक और छोटा सा क्वेश्चन मैं करा देता हूँ, क्योंकि 2-3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। 2 हमने कर लिए, जो सीधा आता है, प्लस माइनस वाला भी है, वो भी यहाँ पे माइनस हो जाता तो भी ऐसे ही करते। अब मल्टीप्लाई डिवाइड वाला आता है। मान लो मैं देता हूँ ऐसा, प्रूव दैट, मान लो ऐसा दे दिया 7/√2। मैं सिर्फ √2 के बारे में भी बात कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ उसी को प्रूफ किया, इज इरेशनल। इसको थोड़ा जल्दी करूंगा तो ध्यान से देखो, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैंने मान लिया लेट 7/√2 इज रेशनल। दिस इंप्लाइज 7/√2 क्या हो जाएगा, a/b हो जाएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है ना, बाकी लोग ठीक है सबके लिए? यस सर। Yes, है। sir. अच्छा, Yes, ए sir. ए ए बी ये क्या है, ये तो रेशनल है, पता है हमें, है ना। और 7 भी रेशनल है, तो हमने अभी क्या किया था, सारे रेशनल नंबर्स को एक तरफ ले जाओ और इस रेशनल को एक तरफ छोड़ दो। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ √2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7b/a, ऐसा हो जाएगा। हाँ Yes, sir. अब ये हमें फिर से पता है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, रेशनल। रेशनल। और ये क्या होता है, इरेशनल होता है। इरेशनल। तो फिर से क्या आ गया, इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल, गलत आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, दिस इंप्लाइज आवर assumption was wrong। हमारा जो assumption था वो क्या था, गलत था। और assumption था क्या, कि 7/√2 को हमने रेशनल मान लिया था, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 7/√2 इज इरेशनल। रेशनल।